साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और इसके ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो शिबली फराज साहब ने की है। मेरी असद उमर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी स्टेजेस के अंदर सिक्योरिटी वापस ली जा रही है और जो भी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप तहरीरी तौर पर आगाह करें और फिर अपनी सिक्योरिटी वापस लें। ये ज़बानी कलामी आप ऐसे ही ना बुलाएं, आप आगाह करें और इसकी जिम्मेदारी कबूल करें कि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। और शिबली फराज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर तैनात खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को वापस ले लिया गया है। इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार राणा सनाउल्लाह और उसकी कठपुतलियां होंगी। अब मुख्तलिफ फेजेज में इमरान खान साहब की सिक्योरिटी मेरी इत्तला के मुताबिक भी वापस ली जा रही है, उनकी सिक्योरिटी कम हो रही है, जबकि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के घर के बाहर मौजूद है और हर गुजरते दिन के साथ साथ उनकी तादाद में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जमान पार्क में लोग GOR से गाड़ियां खड़ी करके दूर दूर से पैदल चलकर वो जा रहे हैं, माल रोड तक गाड़ियां खड़ी हुई है और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद वहां पे सड़क पर मौजूद रहती है। सड़क का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खुला है और उसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम भी हर वक्त मौजूद रहता है। और मैं 2 मरतबा वहां पे गया, मैंने जाकर देखा वो पहली रात जब लोग आ रहे थे तो उस वक्त भी बहुत तेजी से लोग आ रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। जब मैं दूसरी मरतबा गया, मेरी लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें हमारी घर की खवातीन ने भेजा है और उन्होंने कहा कि जाओ जाकर इमरान खान साहब की हिफाजत करो, वो आदमी पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर ये जोश मैंने देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके बैग के अंदर उनके कफन है और अजीब अजीब किस्म के लोगों के जज्बात थे, बहुत गुस्से में थे लोग और लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें इस बात का आइडिया है कि इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन वो रास्ते में रुकावट डालने के लिए भी तैयार है। अब ये एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है, कुछ लोगों की और गिरफ्तारियों का भी इम्कान है और जिनकी गिरफ्तारियों का इम्कान है वो बाद में आपको बताता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद एक स्टेटमेंट दिया, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने के लिए जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए। अच्छा, ये इतला इमरान खान साहब को 48 घंटों पहले मिली थी। 48 घंटे पहले उनको ये इंफॉर्मेशन बड़े इनसाइड सोर्स से आई कि कलअदम तंजीम को दहशतगर्दों को पैसे दिए गए हैं और वो पैसा आसिफ अली जरदारी की जानिब से दिया गया है और दिया इसलिए गया है कि इमरान खान साहब को कत्ल किया जाए। अब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो है वो पब्लिक के सामने सारा कुछ रख दिया। आपको उनकी आदत, आपको उनको आइडिया है आपको कि वो कोई चीज भी ढकी छुपी रखते नहीं है, वो बता देते हैं कि ये चीज होने वाली है और ये ऐसे होने वाली है। इससे पहले भी जब उनके ऊपर हमला होना था तो ये पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसने पहले बता दिया था कि मेरे ऊपर हमला होगा, इस तरीके से होगा, इस नौयत का होगा और इस किस्म के बंदे को इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें बाद में यह बहाना बनाया जाएगा। और एग्जैक्टली वही सारा कुछ उसी तरह हुआ। यानी इस तरह हमने माजी में कभी नहीं देखा कि जिस आदमी के ऊपर हमला हो रहा हो या हुआ हो वो अपने हमले का पूरा स्क्रिप्ट पहले बता के चला जाएगा, जनाब ये प्लान किया जा चुका है, इस तरीके से किया जाएगा, ऐसे इल्जाम लगाया जाएगा, इस चीज को जवाब बनाया जाएगा और इस तरह का बंदा इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी इंफॉर्मेशन ठीक थी। अगर वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त थी तो फिर ये इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत का पैसा एक दहशतगर्द तंजीम को दिया। मेरे खिलाफ सिंध हुकूमत का लूटा हुआ पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 4 लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे उनके साथ आसिफ अली जरदारी भी था। इमरान खान का कहना था कि इन लोगों का मकसद किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। खौफ यह है कि इन 4 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक गलती कर बैठे और उसे ठीक करने की बजाय मजीद हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे इंकशाफ के बाद ये लोग पीछे हट गए। फिर प्लान बी बनाया गया। प्लान बी के मुताबिक मुझे मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल कराना था। कौम को इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आपको पता हो कि वो लोग कौन है। फिर इमरान खान ने कहा कि जब तक जिंदा हूं अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। सबको अपील करता हूं कि आपने आने वाले दिनों में जिद्दोजहद के लिए खड़ा होना है। 2 हफ्ते में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और आपके साथ निकलूंगा। अगर दबाने की कोशिश की गई तो दोबारा खड़े होंगे। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल निगरान हुकूमत के नाम पर हमारे ऊपर जानिबदार लोगों को बिठाया गया है। यह हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इंतखाबात ना हो। इन लोगों को मुल्क, जमहूरियत, आइन, कानून की कोई फिक्र नहीं है। जैसे ही मुश्किल आएगी ये लोग मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। फिर मईशत के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि जो सूरत पैदा हो गई है कि जहां से हमने डॉलर कमाने थे वो शोबे तो नीचे जा रहे हैं लगातार। IMF ने श्रीलंका को दिवालिया होने पर कहा कि अपनी 50% फौज कम कर दो। इमरान खान आलमी मालियाती इदारों ने मिस्र को भी कहा कि अपने फौजी अखराजात कम करो। देखिए, अल्टीमेटली अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि जब मईशत आपकी डूब गई खुदा ना खास्ता और आप गए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और आपने जाके दुनिया को कहा कि हमें पैसा दे दें, सस्ते कर्जे दे दें या हमारे कर्जे कुछ अरसे के लिए माफ कर दें या हमें कोई रास्ता बना कर दें, तो वो आपको कहते हैं कि अपनी फौज आप कम करें, क्योंकि दिफाई बजट बहुत बड़ा होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों का। तो क्या पाकिस्तान ये शर्त कबूल कर लेगा? सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा ने किस बुनियाद पर यह रिजीम चेंज ऑपरेशन की सरपरस्ती की थी? उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगता है ना। वही बहुत गुस्से में थे और वही चीजों को हैंडल कर रहे थे। मीडिया को दबाओ, इसको मारो, उसको कुटो, उसको ये करो, उसको नंगा करो।
बहुत सारी चीजें जनरल बाजवा के साथ जाकर जुड़ती हैं। तो जनरल बाजवा ने अगर सबसे बड़ी एक बुराई की है किसी के साथ, तो फिर तो वो अपने इदारे के साथ ही कर गए हैं कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, और पाकिस्तान को अब ये करना पड़ेगा क्योंकि डार साहब ने भट्टा बिठा दिया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को वहां पहुंचा दिया है कि अब दुनिया पाकिस्तान से उसी तरह के मुतालबात करेगी, फौज कम करो, ये करो, वो करो, जो मुतालबात दुनिया ने बाकी मुल्कों से किए हैं। क्योंकि पाकिस्तान को फुफी का पुत्र तो है नहीं उन मुल्कों का, वो आएंगे बैठेंगे और फिर वही बातें करेंगे जो वो दूसरे मुल्कों के साथ करते हैं, उसी तरह की डिमांड करेंगे जो दूसरे मुल्कों से करते हैं। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तानियों के, आपको यहां तक पहुंचाया किसने है? आपको यहां तक जनरल बाजवा की ख्वाहिश ने पहुंचाया। इमरान खान साहब तो उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और सब लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा ने किया है रिजीम चेंज ऑपरेशन, और पीडीएम की इन सारी जमातों ने आपको पहुंचाया है, पाकिस्तान के मीडिया ने आपको यहां तक पहुंचाया है। 95% मीडिया इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था, तथा 6% की महंगाई पे, 10% की महंगाई पे, आज 32% पे बोल नहीं रहा, 40% होने वाली आने वाले दिनों में। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूं। एक दिन में कल 24 रुपए कीमत बढ़ी थी ना, आज भी लगभग 6-7 रुपए कीमत बढ़ गई है डॉलर की। डॉलर पाकिस्तान में इंटर बैंक में इस वक्त 262 रुपए से ज्यादा का ट्रेड हो रहा है। इंटर बैंक में इसका रेट 262 रुपए से ज्यादा का है। मैंने आपसे कहा था ना कि डॉलर की जब असल कीमत, इसको छोड़ेंगे सागदार साहब, और छोड़ना चाहिए था इनको शुरू से। इकोनॉमी को दुरुस्त रख के डॉलर को कंट्रोल किया जाता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप जबरदस्ती चीजों को दबा कर रखें, फिर जब आप छोड़ते हैं तो यही होता है जो हुआ अब इस मुल्क के साथ, और पूरा मुल्क इसकी कीमत चुका रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाले मामले पे आते हैं, फिर मैं बताता हूं डॉलर के साथ क्या हुआ, डार साहब ने क्या किया और उनका नया स्टेटमेंट क्या है। जनाब अली ने अब क्या फरमाइश का इजहार कर दिया और क्या बात की है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो एहतजाजन पूरा मुल्क जैम कर देंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की धमकी सामने आ गई है। ये बड़े तगड़े लोग हैं, ये चीजों को इधर से उधर लेकर जाते हैं। जितने कंटेनर आपको रास्ते में चलते हुए नजर आते हैं सड़कों पे, ट्रक आपको नजर आते हैं सड़कों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोडर्स आपको जो सड़कों पे नजर आते हैं, वो यही लोग लेकर जा रहे होते हैं। रुकन सिंध असेंबली सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो एहतजाजन पाकिस्तान में अपनी ट्रांसपोर्ट को वहीं रोक देंगे जिस जगह वो मौजूद होगी, और पूरा पाकिस्तान जो है उसको बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के चेयरमैन ने कहा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद कि गिरफ्तारी अगर हुई तो कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ और जिस किस्म की हरकतें की गई वो भी हमें याद है, और उसके बाद अब हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पहिया जाम कर देंगे उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो जरा ये कह रहे हैं कि कुछ और गिरफ्तारियों का प्लान किया जा रहा है। एक शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाया जा रहा है, एक शीनी मजारी साहब को गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाया जा रहा है, जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार किया जाएगा, फरूख हबीब को गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया था अटक में, और महंगाई के खिलाफ और अपने हक के लिए। तो वो मैंने देखा कि अटक का अगर इमरान खान के बगैर अगर कोई बहुत बड़ा जलसा और एक तारीखी नौयत का एक प्रोग्राम था तो वो जुल्फी बुखारी ने किया है, और उन्होंने साबित किया है कि वो एक बड़ी ताकत के तौर पे अटक में अब मौजूद हैं। सिर्फ जो ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास पहले थी उनके अलावा भी अब उनके पास ऑप्शंस हैं, और जुल्फी बुखारी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नौजवान भी है और वो वहाँ पे गालिबन जो है वो पॉपुलैरिटी भी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने 25 मई को भी बहुत काम किया था, भाग दौड़ की थी रास्ते खोलने में जुल्फी बुखारी ने, उनके साथियों ने, और उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि वो अपनी नेशनैलिटी भी छोड़ी उन्होंने गैर मुल्की, और वो इन हालात में जब नॉर्मली लीडर्स भाग जाते हैं मुल्क से, उनके पास नेशनैलिटी होने के बावजूद नेशनैलिटी छोड़कर वो यहाँ पाकिस्तान में टिके और यहाँ पे काम कर रहे हैं जुल्फी बुखारी। जराये के मुताबिक जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, फरूख हबीब, अब फरूख हबीब का मामला यह है कि उनके ऊपर डकैती का पर्चा करवा दिया गया। सारी दुनिया ने वीडियो देखी कि वो शख्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, गाड़ी के आगे खड़ा हो रहा था, उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा था, उन्हें कह रहा था कि भाई वापस जाओ, खुदारा वापस जाओ। वो दुहाइयां दे रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट बुला रही है, अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म मानो, वापस जाओ, अदालत का हुक्म मुकद्दम है, वापस जाओ। वो शख्स एक ही बात कर रहा था कि आप अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें। जो रियासती इदारे हैं वो अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और एक साबिक पार्लियामेंटेरियंस कह रहा था कि ये ना करो, उसके ऊपर डकैती डाल दी। ये तनहा आदमी हम सारे पुलिस वालों से लड़ा, दर्जनों पुलिस वालों से, और हम सबको फेंटी भी लगाई और हमसे पता नहीं डकैती भी कर ली। तो इस किस्म का मजाक किया जा रहा। अजहर मशवानी, ये सोशल मीडिया के इमरान खान साहब के हैं, हाफिज फरत इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं और बहुत पुराने हैं, इनको भी गिरफ्तार करने का इंडिया है। इफ्तिखार घुम्मन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रजा। साहबजादा हामिद रजा का एक बड़ा रिलीजियस नाम है, इनके वालिद साहब का भी एक बड़ा नाम था। इनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है, तो इन लोगों को आने वाले दिनों में गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने एक बड़ा सबक दिया है पीडीएम की जमातों को भी और उनके सहूलतकारों को भी कि ये गिरफ्तारी वाला खेल खेलना बंद करें, इससे उल्टा नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालें। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। जो दालों का स्टॉक है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ 15 दिन का रह गया है, आगे रमजान मुबारक आ रहा है,
आपके पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इस वक्त वो सिर्फ 3.67 अरब डॉलर हैं। इमरान खान साहब जो छोड़कर गए थे वो 16.2 अरब डॉलर छोड़ गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर या कौमी खजाने में पड़ा हुआ पैसा 16.2 अरब डॉलर था। वो अब इस हुकूमत ने इस तेजी के साथ गायब किया है कि सिर्फ पैसे जो बाकी बचे हैं वो 3.67 अरब डॉलर हैं। इतने थोड़े पैसे अब आप दालें भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। हर चीज आपके पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई आप ले नहीं सकते। दुनिया भर की एयरलाइंस अब आपका बाइकआउट करने का कह रही हैं, शिपिंग कंपनीज आपका बाइकआउट करने का कह रही हैं। कहां पहुंचा दिया हमारे पाकिस्तान को एक जिद ने और अना ने। यानी आपकी जिद बहुत बड़ी है, आपकी अना बहुत बड़ी है, आपकी टांग ऊपर रहना चाहिए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। चाहे दालों का सिर्फ 15 दिन का स्टॉक है। 15 दिन के बाद मुबैना तौर पे इस खबर के मुताबिक दालें खत्म हो जाएंगी और एक्सप्रेस के ऊपर यह खबर चल रही है। उसके बाद रमजान मुबारक आ रहा है। रमजान मुबारक से पहले आप कहां से इतने पैसे लाएंगे कि आप इतना कुछ इंपोर्ट करें? जितनी तेजी से पाकिस्तान के ज़खायर कम हुए हैं ना, जिस रफ्तार के साथ ज़खायर कम हुए हैं, रमजान मुबारक तक तो मुझे लगता है कि और पैसे रहेंगे भी नहीं। और अगर IMF ने पैसा दे भी दिया तो तब भी पाकिस्तान का कुछ बहुत ज्यादा बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई की एक वेव आएगी और चीजों की किल्लत होगी। ये रमजान मुबारक पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। और ऐसा लगता है कभी कभी कि ये हुकूमत शायद बनी इसलिए है कि इन्होंने पाकिस्तानियों को सबक सिखाना है और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट जानबूझकर करना है ताकि दुनिया पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवा सके। अब ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, यानी अभी भी कौमी असम्बली के इंतखाबात की तरफ या पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात की तरफ नहीं आ रहे। जी 33 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे 16 मार्च को, लेकिन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होने हैं उनकी तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। और उस तारीख के ऐलान के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उम्मीद है मंडे वाले दिन केस लग जाएगा और फिर उसके अंदर आईनी तौर पे अदालत ये हुक्म जारी करेगी गवर्नर को कि जनाब तारीख लिख कर दें कि इलेक्शन किस तारीख को है। 90 दिन के अंदर अंदर आईनी नुक्ता नजर से इलेक्शन होना है और अब उसको रोका नहीं जा सकता। अब आ जाए अमेरिकी डॉलर की तरफ। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज है जुमे का, जो ट्रेडिंग के दौरान डॉलर मजीद 8 रुपए 87 पैसे महंगा होकर ये 262 रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 11 रुपए का इजाफा हुआ और वो कोई पहुंच गया है 270 रुपए के करीब। और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर 2 दिन के अंदर हुआ है। और इन 2 दिनों के अंदर डार साहब ने वो तबाही फेरी इकोनॉमी की कि पाकिस्तान को 4000 अरब रुपए का इजाफी कर्जा पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड हो गया है, यानी जितने पैसे इन्होंने आज तक कमाए नहीं है उससे ज्यादा पाकिस्तान को डबो दिया है। और ये इसाक डार जिसने यहां तक पाकिस्तान को पहुंचाया, जनाब क्या कह रहे हैं? जनाब फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालेगा, यानी पाकिस्तान की माशी तरक्की अल्लाह के जिम्मे है। वैसे तो सारा कुछ ही अल्लाह ताला के जिम्मे है, लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये आलमुल असबाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब सहाबा इकराम जाते थे ना गज़वात लड़ने के लिए या जंगें लड़ने के लिए, तो उस वक्त भी उनको लड़ना पड़ता था और तब भी शहीद हो जाते थे। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुर्बानी के लिए, जीत के लिए कुर्बानी की शर्त रखी थी। तब भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता था। दुनिया आलमुल असबाब है, या आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें तो फिर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला हर चीज का मालिक जरूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी क्या अल्लाह अमेरिका के साथ है? क्या अल्लाह ताला है चाइना के साथ, उन गैर मुस्लिमों के साथ? क्या इंडिया के साथ अल्लाह ताला है? ऐसे नहीं होता। आपकी करतूतें ऐसी होती हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तो ये अजीबोगरीब ही इन्होंने फलसफा दे दिया कि जी अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत चलाएगा और पाकिस्तान जो है वो कलमा शरीफ के नाम पर बना है, अल्लाह के नाम पर बना है, अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तरक्की और खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, तो हमें सख्त मेहनत करनी होगी। बात ये है डार साहब, अब आप अल्लाह पे डाल रहे हैं तो आप आते ही ना। फिर अल्लाह ताला तो मिफ्ता इस्माइल के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना आपके लिए है। तो अब डार साहब जो है उन्होंने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए हैं पूरी तबाही फेरने के बाद।